हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि लोग जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं, तो वो खाने का सहारा लेते हैं अपने स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए। आप स्ट्रेस में उन चीज़ों का सहारा लेते हैं जो आपको खाने में अच्छी लगती हैं, लेकिन आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते कि वो न्यूट्रिशियस फूड है या नहीं है। तो जब आप ऐसी चीज़ें लेते हैं तो आपका स्ट्रेस कम होने की बजाय कुछ समय बाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें खाएं कि आपका स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी कम हो जाए? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, नेचुरली हम लेते भी हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो हमारा स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल, डिप्रेशन लेवल, मूड डिसऑर्डर, इन सब चीज़ों को कम करने के लिए हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशियस एनवायरनमेंट है वो दे सकती हैं, ताकि हमको ऐसे स्ट्रेस ईटिंग पे जैसी आदतों पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो बॉडी के लिए, हमारा बॉडी का जो सिस्टम है वो काफ़ी वीक हो जाता है जब कॉर्टिसोल का लेवल बहुत लंबे समय तक बढ़ता है। तो बॉडी का हर सिस्टम, हार्ट वीक हो गया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गया, मसल्स आपकी कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं धीरे धीरे करके। तो हमको इनको ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ जब रुक जाती है क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण, तो जो बॉडी को ग्रोथ के लिए अब सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उसका एब्जॉर्प्शन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ही होगा। और आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रेस में रहते हैं। और जब आप स्ट्रेस ईटिंग करते हैं तो डाइजेशन ऑलरेडी आपका वीक है, उसके ऊपर से आपने और भी ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, तो आपने आप वीक सिस्टम पर एडिशनल बोझ डालना शुरू कर दिया। और इस एडिशनल बोझ के कारण वो और भी ज़्यादा वीक होता चला जाता है। जितने भी लोग स्ट्रेस में रहते हैं, ज़्यादातर उनका डाइजेशन ठीक नहीं होता है, उनको आईबीएस की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी खाते हैं तो उनको एसिडिटी होने लग जाती है, बहुत सारे उनके डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। तो इन सबको दूर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाइब्रस फूड लेना, यानी आप वो प्लांट बेस्ड फूड लें जो कि फाइबर रिच हों, जिसमें बहुत सारे ऐसे फाइबर्स जाएं आपकी बॉडी में। ये फाइबर्स आपके अच्छे बैक्टीरिया के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ बढ़ सके। यानी जो ऑलरेडी अच्छे बैक्टीरिया आपकी बॉडी में हैं, कुछ क्वांटिटी में बचे हुए, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी जब आप इस तरीके का फूड उसको देंगे। और दूसरा होता है प्रोबायोटिक्स, जो कि आपको डायरेक्टली आप बैक्टीरिया की फॉर्म में ही आप उनको उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आप बॉडी में ऐसा फूड डाल रहे हैं जो कि उसकी ग्रोथ को बढ़ा दे, क्वांटिटी को बढ़ा दे। जैसे कि योगर्ट, दही जैसे हम लेते हैं, लैक्टोबैसिलस डायरेक्टली हमारी बॉडी में बनता है, बॉडी को मिल जाता है। वैसा फर्मेंटेड फूड जिससे हमको बैक्टीरिया की ग्रोथ डायरेक्टली हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। तो इस तरीके के जब आप फूड लेते हैं तो एक अच्छे बैक्टीरिया की हमने ग्रोथ कर दी और दूसरा हमने अच्छे बैक्टीरिया को डायरेक्टली बॉडी में डाल दिया, तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये अच्छे बैक्टीरिया का काम है, ये सिर्फ बॉडी की हेल्थ को ठीक नहीं रखते, गट हेल्थ को ठीक नहीं रखते, केवल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, केवल गट वॉल को रिपेयर नहीं करते हैं, केवल जो टॉक्सिन्स हैं उनको ही बाहर नहीं निकालते हैं, बल्कि ये बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स बनाते हैं जो आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर सेरोटोनिन हार्मोन, जो कि हमारे गट में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। और दूसरा हार्मोन होता है गाबा, यानी गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड, जो कि आपके ब्रेन को एक कामिंग इफेक्ट देता है, आपको शांत करता है। तो आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, यानी आप न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आपके सारे जो सेल्स हैं पूरी बॉडी को अब सही अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलेगा, और जो अच्छे हार्मोन्स का प्रोडक्शन है वो भी ऑलरेडी आपकी बॉडी में चालू हो गया। ये दो चीज़ों से करने से आपकी गट हेल्थ कंप्लीटली अच्छी हो गई। अब आपने गट हेल्थ अच्छी कर ली, यानी आपके गट से जो भी न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन था अब वो प्रॉपर तरीके से होगा, अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें किस तरीके के न्यूट्रिशनल फूड की ज़रूरत है आगे? तो जो भी इमोशंस की प्रोसेसिंग होती है वो किसके थ्रू होती है? वो होती है हमारे ब्रेन के थ्रू। तो ब्रेन के जो फंक्शन के लिए, स्ट्रक्चर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और ज़रूरी चीज़ें हैं, उसमें से पहली है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि फैट होता है एक्चुअली में, और हमारा ब्रेन का पोर्शन जो किससे बना हुआ है सबसे ज़्यादा, उसमें फैट होता है, फैट से बनता है वो। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर में भी मदद करता है, अच्छा स्ट्रक्चर बनाने में, और उसके सेलुलर मेम्ब्रेन की फंक्शन में भी मदद करता है, ताकि उसकी जो मेम्ब्रेन है ठीक से काम कर सके, जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होना है, जो एक्सचेंज होना है उस मेम्ब्रेन के थ्रू वो हो सके, और साथ में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं उनका जो रिलीज होना है
वो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की प्रेजेंस में होता है। यानी ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, दैट इज़ विटामिन बी, स्पेशली विटामिन B12। B12 नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो जो आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है उसकी अगर ठीक से फंक्शनिंग करानी है तो B12 की क्वांटिटी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के क्या सोर्सेज हैं? सीड्स हैं, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, इन सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। और जो B12 है, B12 वैसे तो आपका गट बैक्टीरिया खुद ही बनाता है। इसके अलावा B12 होता है जो वेजिटेरियंस स्पेशली उनके लिए, बीट रूट में इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स में ये बहुत ज़्यादा मिलता है, और फर्मेंटेड फूड जो भी आप लेंगे उससे आपको B12 की क्वांटिटी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। जैसे अचार वगैरह जो लेते हैं वो भी फर्मेंटेड फूड ही कहलाता है। इन सब से B12 की क्वांटिटी आपकी बॉडी को इनफ मिलेगी। यानी अब आपका ब्रेन का जो फंक्शनिंग है और स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर हो गया। अब ब्रेन के फंक्शन तो अच्छा हो गया, लेकिन उसके फंक्शन के लिए अब आपको चाहिए वो हार्मोन्स, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। तो इन हार्मोन्स को बनाने के लिए कुछ ऐसे प्रिकर्सर्स हैं जिसको हमको बॉडी को देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें से पहली चीज़ है जो बॉडी को चाहिए वो है फॉलेट। फॉलेट मिलता है आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, और ये बनाता है डोपामीन। ये बीट रूट में भी मिलता है, तो डोपामीन के लिए ये ज़रूरी है। और दूसरा एक जो प्रिकर्सर है या एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाने के लिए, वो है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड होता है जो कि दो हार्मोन्स को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ट्रिप्टोफैन चूंकि एक अमाइनो एसिड है, तो जो भी प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ हैं, प्रोटीनस जो फूड है, उसमें इसकी क्वांटिटी नेचुरली बहुत ज़्यादा मिलेगी। और जो सी वीड्स हैं स्पेशली, जैसे स्पिरुलिना के टैबलेट्स आती हैं, उसके सप्लीमेंट्स आते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जो भी हम नॉर्मल जो फूड खाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है उसमें। और दूसरे जो भी प्रोटीन सब्सटेंसेज है, जैसे कि केसिन प्रोटीन जो कि मिल्क प्रोडक्ट से हमको मिलता है, उससे हमको ये ट्रिप्टोफैन मिल सकता है। सोया प्रोडक्ट्स या फिर सोयाबीन का जो आटा होता है या टोफू जो उससे बना हुआ प्रोडक्ट है, उसमें भी ये मिलेगा। और कॉर्न है, बार्ले है, ओट्स है, इसमें भी इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। मतलब आप किसी भी फॉर्म में ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और सीड्स, जो कि सीड्स भी प्रोटीनस सब्सटेंस होता है, प्रोटीन उसमें बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली पम्पकिन सीड, उसमें ये क्वांटिटी ट्रिप्टोफैन की बहुत ज़्यादा मिलती है। पोटैटो, मशरूम, कुकुम्बर, कॉलीफ्लावर और ऐसी बहुत ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब में ट्रिप्टोफैन की पर्याप्त क्वांटिटी रहती है। चूँकि ये सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जो कि स्लीप हार्मोन है वो भी बनाता है, तो आपकी स्लीप की क्वालिटी नेचुरली बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। तो अब आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिशन मिल गया जो अच्छे हार्मोन बनाता है, जिसकी आपको ज़रूरत है, क्योंकि कॉर्टिसोल के हार्मोन के जो इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसको तो कम करेगा ही, और साथ में अपने आप ही आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, आपके मूड को अच्छा रखेगा। फॉलेट की जिनको डेफिशिएंसी रहती है उनको इरिटेबल मूड रहता है, फॉरगेटफुलनेस रहती है, ठीक से कन्फ्यूजन रहता है ब्रेन में, प्रॉपर ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है अगर ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, आपके ब्रेन के हार्मोन्स ठीक से काम नहीं करेंगे, तो नेचुरली आपको ये जो सिम्टम्स हैं, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको फील हो सकते हैं। अब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो गया, आपके अंदर ब्रेन अच्छे से काम करने लग गया, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर होगी, जो हार्मोन्स की नीड थी, रिक्वायरमेंट थी, वो भी बनने लगी। लेकिन कॉर्टिसोल का लेवल चूंकि क्रॉनिक स्ट्रेस की कंडीशन में बहुत लंबे समय तक बहुत बढ़ा हुआ रहता है, तो ये कॉर्टिसोल जो एक्सेस अमाउंट में बॉडी में आ गया है, हमको उसको भी बॉडी से बाहर निकालना है। तो इसके लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है, पहला इसकी रिक्वायरमेंट के लिए हमें चाहिए B12। तो B12 हमने ऑलरेडी लिया है, जो कि हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए अच्छा है। और यही B12 आपकी सेल के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, यानी सेल की ग्रोथ में भी हेल्प करता है, और साथ में ये इस कॉर्टिसोल का ब्रेक डाउन करता है, यानी उसको तोड़कर बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। और दूसरा इसमें मदद करता है वो न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी कॉर्टिसोल का ब्रेक डाउन करता है। दूसरा ये एंटी इन्फ्लेमेशन का भी काम करता है, यानी आपके कॉर्टिसोल के बढ़े रहने के कारण जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो गया है उसको ख़त्म करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी बॉडी में डालता है। और तीसरा, उसी कॉर्टिसोल लेवल के बढ़े रहने के कारण आपकी बॉडी बहुत टेंस फील करती है, कभी काफ मसल टाइट फील होती है, कभी बैक मसल टाइट फील होती है। तो ये मैग्नीशियम का लेवल जब प्रॉपर रहेगा तो मसल रिलैक्सेशन में भी हेल्प मिलती है। और ये मैग्नीशियम
जो धरती है उस पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला मिनरल होता है। तो नेचुरली ये प्लांट फूड्स में सबसे ज़्यादा रहेगा। बनाना, ब्रोकली, स्पिनच, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, और साथ में हमारे जो भी नट्स हैं जो हमें खाने में ऑलरेडी बहुत अच्छे लगते हैं, बादाम, पिस्ता वगैरह, इन सब में मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। तो ये मैग्नीशियम और विटामिन B12 से जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसको हम बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। आपकी बॉडी में बहुत दिनों तक जो कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, आपने कॉर्टिसोल तो बॉडी से बाहर निकाल दिया, लेकिन कॉर्टिसोल का जो इफेक्ट था उसके कारण बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन जो था वो, उसको दूर करने के लिए हमको कुछ ऐसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है जो इन्फ्लेमेशन भी दूर कर सके, और उसके कारण जो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया उस इम्यून सिस्टम को भी वापस बना सके। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, वो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट का काम करते ही हैं। साथ में विटामिन D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट बूस्ट योर इम्यून सिस्टम को ठीक करता है, ये आपके मूड को ठीक करता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट का भी काम करता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के रूप में काम करती हैं। जैसे ग्रीन टी, अपनी टर्मरिक जो बहुत कॉमन है, एंटी इन्फ्लेमेशन का भी काम करती है और इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है। इसमें फ्लैवोनॉइड्स होते हैं और जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। जिंक भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे मूड को अच्छा रखता है और हमारी एंजाइटी या स्ट्रेस लेवल को कम करने में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें लेने से जो इसका इफेक्ट जो हुआ है बॉडी में वो भी चला जाएगा। और जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स लें तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये केवल एनर्जी देने का ही काम नहीं करते हैं, बल्कि ये सेरोटोनिन भी जो बनता है वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही बनता है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जगह आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना शुरू करें। मिलेट्स लें, ओट्स लें। इन सब चीज़ों में अपने बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स रहते हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे जैसे जैसे आप बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन देंगे। पर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैंने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के लिए कहा, इसका मतलब आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेने से बचना है। अगर आप स्ट्रेस ईटिंग करते हैं तो आपकी आदत होगी कि आप कुछ ना कुछ मीठा या फिर तुरंत आपको एनर्जी देने वाला खाना खाने की आपकी इच्छा होती होगी। आपने बिस्किट ले ली, कुकी ले ली, कोई ऐसी चीज़ें जो तुरंत आपको अच्छा इफेक्ट देती हैं। लेकिन धीरे धीरे आप इनको रिप्लेस करिए अच्छे कार्बोहाइड्रेट से। खाना भी है तो कोशिश करिए कि कम से कम थोड़ा अमाउंट आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का लें, मिलेट्स का लें, कुछ ऐसी अच्छी चीज़ खाएं। आप इसको रिप्लेस कर दें या ओट्स की बनी हुई चीज़ें खाएं। वो चीज़ें जो आपके स्ट्रेस को इमीडिएटली बढ़ाती हैं, जिसको आप कोपिंग मैकेनिज्म की तरह यूज़ करते हैं, थोड़ी देर का आपको अच्छा लगने के लिए आप यूज़ करते हैं, उनका अमाउंट आपको नहीं करना। जैसे अल्कोहल वगैरह लेने की आदत तो एब्सोल्युटली बंद ही कर देनी चाहिए। किसी भी फॉर्म में और किसी भी क्वांटिटी में वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। कैफ़ीन का जो लोग इस्तेमाल करते हैं अपने मूड को एलिवेटेड रखने के लिए, जो कि बहुत लंबे लंबे समय तक काम करते हैं, तो उस समय तो आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद सडनली फिर वो वापस से डिप्रेशन में चला जाता है। आपका जो लेवल है जो हार्मोन्स का, वो एक पीक में जाता है और वापस डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये पीक्स और लो से बचने के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है जो आपकी बॉडी को सडनली रश दें। तो आप इन न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो नेचुरली आप स्ट्रेस लेवल से बहुत हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशनल चीज़ें होंगी जो आप लेते होंगे, लेकिन कुछ मिस हो जाती होंगी। हो सकता है वही जो आइटम्स आपने अब तक मिस किए हैं वो आपके स्ट्रेस का कारण बने हैं, आपके एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बने हैं। तो उनको आप समझिए, अपने फूड पैटर्न को देख के या टेस्ट करवा के, और उनको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और दूसरे भी मेजर्स हैं जो आप साथ में ले सकते हैं। अगर आपको किसी वजह से ऐसा लगता है कि आपको फूड एडिक्शन हो गया है, मे बी जो कि स्ट्रेस आपको ज़्यादा रहता है, या आप चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते हैं, या कुछ ऐसे आपकी सर्कमस्टांसेस है, लाइफस्टाइल है कि फूड एडिक्शन आपकी लाइफ में आ गया है, सो वॉच माई नेक्स्ट वीडियो और देखिए क्या ऐसे रीजंस हैं जो कि आपको फूड एडिक्शन का शिकार बनाते हैं और आप उससे कैसे बच सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।